नमस्कार बंधुगण, मैं राहुल तिवारी आपको राजधर्म ओडिशा में स्वागत करता हूँ। और आज का महीना अप्रैल है और उस दिन भी अप्रैल था। अप्रैल 19 था जलियाना बाग और 1919, और इस बार है आपका अमको सिंह शहीद दिवस। आप देख रहे हैं जलियाना बाग के तर्ज पर बनाया गया ये शहीद, ये हुआ था आपका 25 अप्रैल 1939 को। समानता इतना है, वहाँ भी निहत्थे लोग मारे गए थे जुल्म के खिलाफ में, और यहाँ भी लोग लगान के लिए। आज के जनरेशन लगान देखे होंगे, पिक्चर देखे होंगे, मूवी देखे होंगे, और वहाँ के तड़प देखे होंगे कि वो लगान एक साधारण आपका जो एक चासी होता है, एक किसान होता है, उसके लिए क्या मायने रखता है, जिसका जंगल जमीन जिसका अपना होता है। यहाँ पे निहत्थे लोग काफ़ी मारे गए हैं, लेकिन रिकॉर्ड में आया ये 39 लोग जो हैं, आपके 55 लोग अभी नाम आ गया है, इनके नाम यहाँ पे दर्ज है, और सैकड़ों लोग यहाँ पे आपका वो उनको इंजर्ड हुए थे, लेकिन इनको अभी तक शहीद माना गया, लेकिन इनको जो प्रमाण पत्र वो नहीं मिला है। सरकारी योजना के तहत आज यहाँ पे आपका किया जा रहा है प्रोग्राम। सब हर साल होता है, मंत्री आते हैं, नेताएं आते हैं, भाषण होता है, ये होता है, लेकिन क्या ये आमको सिमको के शहीदों को हमने सही पटल पर रखने में हम कामयाब हुए हैं कि बस खाली साल में एक बार हम आज ही का दिन याद करते हैं? हम लोग को सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट खास करके देखा जाए, उनको बच्चों को पता नहीं है कि आमको सिमको है क्या, यहाँ पे क्या हुआ था, जेनोसाइड जो बोला जाता है इंग्लिश में, वो नहीं जानते हैं। कुछ तो यहाँ के लोग लोकल बच्चे जानते होंगे, लेकिन आज इंग्लिश सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो निर्मल मुंडा जी के नेतृत्व में जो शहीद हुए थे लोग, आज उनके बारे में कौन बच्चा जानता है? कौन इंग्लिश मीडियम के बच्चा जानते हैं और कौन उड़िया मीडियम के बच्चा जानते हैं? और सरकार ने इनके लिए क्या किया है, ये तो हम क्वेश्चन करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ का व्यवस्था क्या होगा, आगे क्या करना जाएगा, आइए पूछता है। कुछ लोगों से भी मिलेंगे, भी कुछ अतिथियाँ हैं प्रोग्राम को लेकर, उनसे भी पूछेंगे, और यहाँ पे कुछ शहीदों के जो अभी उनके जो धरोहर को संभाले हुए हैं, उनसे भी पूछेंगे। आइए सुनते हैं। नमस्कार बंधु, और मैं आपको राजधर्म ओडिशा में स्वागत करता हूँ। नमस्कार। आपके नानी, मुझे बताया गया कि आपके नानी यहाँ पे शहीद हुए थे। हाँ जी, क्या नाम था उनका? फुलमन्ने कोनगाड़ी, सबसे नाम है विश्राम कोनगाड़ी। मैं मोगोटली घर है आपका, यानी कि यहाँ पर मेरा नानी जो थी पहले, वहाँ जब मीटिंग हो रही थी यहाँ साहित्य दिवस में, सिमको आमको में, वहाँ पर आई थी। जब ये लोग का अपना पर्चा पट्टा का हिसाब में, तो यहाँ पर जो डिमांड हो रही थी निर्मल मुंडा का नेतृत्व में, निर्मल मुंडा एक तो बड़ा क्रांतिकारी वो था, तो उसका नेतृत्व में इन लोग यहाँ संविधान कर रहे थे। वो सम्मेलन नहीं कर रहे थे। हाँ हाँ, बहुत सारे लोग मरे गए गोलीकांड में। यहाँ चलिए, इनको कांगाड़ी जी कहना, उनके उधरों को 1900 इतना दिन का पुराना बात को सुनते सुनते आए हैं। कहानी है, बच्चा थे, उनके बच्चे उनको पैदा नहीं हुए थे तब की कहानी है ये, लेकिन चलो सुनते हुए कहानी आता है, और कहीं ना कहीं गर्व भी फील करते होंगे कि वो उनके नानी शहीद हैं, और उनको भी आज सम्मानित किया गया है, यहाँ उनको बुलाया भी गया है, और ये एक माहौल कहीं रचना कहीं अच्छा लगता है। अभी देखिए काफ़ी हम देख रहे हैं, कभी बहुत सारे यंग मास भी हैं, और यहाँ कुछ नए नए बच्चे भी हैं। अब जो नई पीढ़ी है वो क्या कहते हैं आज को देख के? बेटा, तुमको आमको सिंह को पहली बार आए हो या पहले से आ चुके हो? पहली बार आई हूँ सर, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो आपको कब इसके बारे में, आमको सिंह के बारे में जानकारी नहीं है? नहीं। आप कहाँ से हैं आप? अरे रुको, कहाँ आप? हम रायबोगा से हैं। माने रायबोगा। आप सोच सकते हैं कि अगर हम देखा जाए, रायबोगा में रहने वाले बच्चे हैं, ये आसपास के बच्चे हैं, इनको भी आमको सिंह के बारे में पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं इनके दोष नहीं है। हम इनको दोष नहीं देंगे कि ये इनको मरता नहीं। इसके लिए क्या है, हमारा जो व्यवस्था है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ना कहीं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, क्योंकि हम स्कूल तक आमको सिंह को पहुंचा नहीं पाए हैं। स्कूल तक हमने आज तक नहीं कहा है कि स्कूल में आज तक बच्चे अभी तक बता नहीं पाए हैं हम लोग स्कूल में बच्चों को कि आमको सिंह को आओ, एक बार देख के जाओ, मत्था टेक के जाओ। यहाँ पे हमारे 50 से 150 लोग, 60 लोग मारे गए हैं, 100 के तादाद में इंजर्ड हुए थे। कम से कम आके बच्चों को, हर स्कूल के बच्चों को एक यहाँ पे आके इनको मत्था टेकने के लिए यहाँ पे घुमा के लाना चाहिए। बहुत प्रोग्राम है सरकार का, देख सकते होंगे आप
कि यहाँ पे देखिए सब जो बनाया जा रहा है, रूम सब बनाया जा रहा है, थिएटर रूम सब बनाए जाएंगे और यहाँ पे सबका नाम यहाँ दिखाया गया है। लेकिन सरकार इसको डेवलप कर रही है, लेकिन सरकार बच्चों तक और यहाँ के लोग तक को इसे पहुँचाने आपका शामिल नहीं हुए हैं। अगर देखा जाए इसके बारे में जागरूकता कहाँ से आएगी लोगों का भीतर में, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ये क्वेश्चन आपको, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसको लेना चाहिए? सरकार को लेना चाहिए। लेकिन देखना पड़ेगा कि आके हम खाली एक साल में आएंगे और एक साल में आएंगे और हम बस घूम के और एक फॉर्मेलिटी करके चल जाएंगे। इससे इनको श्रद्धांजलि देना मुझे लगता है कहीं ना कहीं कम होगा। आइए सुनते हैं और कुछ भाइयों को वो क्या कहते हैं। अभी हमारे साथ में हैं पूर्वतन विधायक सगौराम जी, और आप देख सक रहे हैं ये यहाँ पे जो नाम दर्ज हैं, हम जो बोलते हैं, जैसे मैं बोला कि आपका आज भी अप्रैल है और उस दिन भी अप्रैल था, और जालियाना बाग भी अप्रैल 2019 में हुआ था, सॉरी 2019 में हुआ था। तो समानता कहीं ना कहीं है, और वो कहीं ना कहीं जालियाना बाग का जो दर्द शायद मुझे लगता है निर्मल मुंडा जी ने फील किए होंगे, और उन्होंने ये जो लगान कलेक्शन को लेके कहीं ना कहीं उनका आवाज़ भी उठा होगा। और ये विप्लवी सेना जो यहाँ पे जो खास करके जो आदिवासी बहुल क्षेत्र में लोग आके अपना प्राण दे दिए थे अपनी जंगल जमीन मट्टी के लिए। और जो हमारे साथ में पूर्वतन विधायक जो खुद एक ट्रैवल हैं, नेता को रिप्रेजेंट करते हैं। सर, जब आप आते हैं और जब यहाँ मत्था टेकते हैं सर, भावना क्या होती है? हमको लगता है कि हम लोग का पूर्वज लोग जो लड़ाई लड़े थे अंग्रेज के खिलाफ में, उसका एक नमूना यहाँ है, दिखता है। और याद होता है कि इन लोग कैसे रहा होगा उस टाइम में। ना टेलीफोन था, ना मोबाइल था, ना फोन था। उस समय में हजार संख्या में इकट्ठा होना और अपना लड़ाई करना अंग्रेज के खिलाफ में, जो लगान के लिए। ये हम लोग का ज़मीन के ऊपर हम अपना बनाए हैं, उस ज़मीन के ऊपर लगान नहीं लगना चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती लोग लगान लगा रहे थे और डबल वसूल कर रहे थे। इसलिए उसके खिलाफ जो लड़ाई लड़े थे, और उसको उन लोग समझौता किए थे कि उसका हम लोग लगान नहीं लेंगे, और झूठ बोल के उन लोग को इकट्ठा किया गया। और इकट्ठा करने के बाद उन लोग को हायरिंग करके उन लोग को मार दिया गया। सारे लीडर लोग को मार दिया गया। खाली उसमें से खाली निर्मल मुंडा बचे थे, क्योंकि वो अंदर में थे, बोल के बच गए थे। बाकी सबको मार दिया गया। तो उसमें काफ़ी लोग शहीद हुए। यहाँ नाम उस टाइम में जितना टेक्नोलॉजी कुछ नहीं था, उस टाइम में 55 आदमी का जो शिनाख्त हुआ था उसका नाम दर्ज है, लेकिन बाकी और अनेक बहुत लोग शहीद हुए, उसका तो नाम नहीं है। लेकिन बहुत सुनने को मिलता है बहुत लोग शहीद हुए, 100 से ऊपर आदमी लोग शहीद हुए। लेकिन उसको लेके वीरेंद्रपुर में चुना भाटा में सब डाल दिया गया, वहाँ जला दिया गया सबको, कोई डेड बॉडी नहीं मिला। तो ये हालत था। तो कैसे उन लोग संग्राम किए हुए? सर, इतना दर्दनाक चीज़ है, इतना बलिदान का आप जब गाथा बोल रहे हैं, मुझे भी कैसा कैसा लग रहा है। मैं भी बहुत, मेरा आंखों का मेरे आँख बढ़ते आ रहे हैं। लेकिन सर, क्या मैं कहीं आपको कहीं ये बात मैं जब क्वेश्चन करूँगा तो आपको कहीं आपको अटपटा सा लग रहा है, लेकिन सर क्या 20 साल पहले कुछ नहीं था, अभी दिख रहा है कुछ यहाँ पे डेवलप हो रहा है। लेकिन सर, क्या यहाँ के जो बच्चे हैं, आने वाले पीढ़ी हैं, क्या उनको यहाँ ये सब जानने की जरूरत, मैंने उनका राइट नहीं है सर? आज प्रशासन, सरकार आज तक बच्चा लोगों को यहाँ पे जो स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट कम से कम हर बच्चे जो हैं हमको सिम के बारे में क्यों ना जाने सर? पहले तो बात कहाँ ये रहेगी आप? पहले तो बात है कि जो इसको इतिहास में दर्ज नहीं हुआ, इसलिए दर्ज नहीं हुआ कि इन लोग खुदकटी राइट के लिए लड़ रहे थे, अपना जमीन के हक के लिए लड़ रहे थे, अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहे थे। हर जगह में तो लगान जो लगा था, अंग्रेज का अत्याचार था, उसके खिलाफ जनता का आवाज़ था। ये एक तरफ से स्वाधीनता लड़ाई ही था, लेकिन इसको स्वाधीनता संग्राम के नाम से नहीं दिया गया, इसलिए इस इतिहास में दर्ज नहीं हो पाया था। इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसको हमने कोशिश किया कि 2002 में जब हम रघुनाथ बली के विधायक थे, तब से हम कोशिश किया कि इसको कैसे इसको दर्ज में लाया जाएगा, सरकारी रिकॉर्ड में लाया जाएगा। और उस टाइम से यहाँ का जो कलेक्टर था, हम लोग का जिला कलेक्टर, उससे बात किया, और उन्होंने उस टाइम से हम लोग का प्रयास से यहाँ सरकारी लेवल में इसको कार्यक्रम हो रहा है। आज जो देख रहे हैं ये सारे चीज़ उस टाइम से हम लोग प्रयास किए। उस टाइम उसके बाद में केंद्र सरकार अपना था, तो उसको अपना यहाँ का जो सांसद मंत्री था, ट्रैवल मिनिस्टर, उसको बात किया गया, हम उसको बताए, सारी चीज़ को लाए, उनको यहाँ लेके आए। उसके बाद उन्होंने 4 करोड़ रुपया दिया, और वो कल्चर डिपार्टमेंट से कुछ पैसा आया, बाकी राज्य सरकार कुछ पैसा आया। आज ये जो देखने को मिल रहा है, जो डेवलप हो रहा है, इसमें कुछ कमी रह अभी भी कमी है, क्योंकि यहाँ हम लोग चाह रहे हैं कि सारे हिस्ट्री यहाँ रहे, सारे इतिहास यहाँ बच्चे लोग पढ़े, आए, घूमे, देखे, तो यहाँ कुछ जानकार होना चाहिए कि यहाँ क्या हुआ था। ठीक है, सारे चीज़ को हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ टूरिज्म विभाग से भी उन लोग भी आए हुए थे। आज उन लोग को बोला गया कि भाई यहाँ सारे व्यवस्था हो, ताकि यहाँ का जो भी आएगा तो उसको विजुअल देख पाएगा कि यहाँ क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। इसका भी डॉक्यूमेंटेशन का वीडियो भी रहेगा, सारी चीज़ रहेगा, उसका व्यवस्था किया जा रहा है। ठीक, धन्यवाद सर।
स्थानीय निवासी बोला जा सकता है और प्रवर्तन चेयरमैन, ब्लॉक चेयरमैन हैं। सर, आप ये लोकल हैं, आप लोग का मन में जब आप देखते हैं, जब यहाँ आते हैं आप लोग देखने का, एक भावना तो कहीं ना कहीं लगता होगा कि मेरे मट्टी में इतने लोग शहीद हुए हैं, कहना भावना आता है। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो शहीद जो स्थल है, इसको गांव-गांव तक, हर स्कूल तक पहुंचाना जाना जरूरी है? खाली बस हम आते हैं सर साल में एक बार आके यहाँ पे खाली मत्था टेके चले जाएं, फूल डाल के चले जाएं, क्या यहाँ यहीं तक हमारा कर्तव्य इनका हमारे शहीदों के लिए? देखिए, जब मैं 2007 में वाइस चेयरमैन बना कोरमंडा ब्लॉक में, हमने एक टीम गठन किया था सब कलेक्टर का नेतृत्व में, ताकि जब से ये गवर्नमेंट प्रोग्राम घोषित हुआ, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट कल्चरल जब टेकअप किया तो इसमें चेयरपर्सन बनाया गया सब कलेक्टर को। तो हमने सब कलेक्टर को रिक्वेस्ट किया था, बीडीओ को रिक्वेस्ट किया था, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को रिक्वेस्ट किया था और जितने भी पदाधिकारी हम लोग के हैं ब्लॉक के अंदर में, सबको रिक्वेस्ट किया था कि ये जो कार्यक्रम होता है निर्मल मुंडा का नेतृत्व में जो शहीद हुए थे 56%, उन लोग को हम लोग ज़िंदा रखने के लिए, उन लोग का नाम को ज़िंदा रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक स्कूल में जितने भी एक कार्यक्रम होगा और उसमें क्या होगा, हम लोग जितने सारे टीचर्स को एक बार पहले बुलाएंगे और टीचर्स को पहले इनके बारे में हम लोग बताएंगे। क्या है कि ये हिस्ट्री में, क्योंकि इसका नाम नहीं है कुछ बने हिस्ट्री में, इसका कोई किताब नहीं है, तो उनको एक प्रोफेसर पंडा जी हैं, उनका एक ब्रॉड बात है, हमको सिमको नाम का एक बही उन्मोचन हुआ था, उन्हीं को हम लोग क्या किए थे, सारे टीचर्स को एक जगह एक कॉन्फ्रेंस किए थे और जितने ब्लॉक के टीचर्स थे सबको उसका इसके बारे में समझाए थे और वो लोग क्या किए, अपने बच्चों को, अपने अपने स्कूल के बच्चों को इसका बारे में बताए थे और एक डिबेट कंपटीशन, एसे राइटिंग कंपटीशन हम लोग स्कूल स्तर में किए थे। सर ये किए थे, ये बहुत अच्छा पदक बढ़िया सर, आपको इसलिए मैं सैल्यूट करता हूँ, लेकिन ये निरंतर होना चाहिए सर। मैं अभी कुछ बच्चे को, उनका दोष नहीं है सर, अभी मैं ये लोकल है हमारे रायबो के बच्चे को पूछा मैं कि इसके बारे में जानते हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं इसके बारे में कुछ जानती नहीं हूँ। मैं उनको दोष कभी नहीं दूंगा, क्योंकि हमारा स्कूल सिस्टम जो है, एजुकेशन सिस्टम में अभी इसको लाया नहीं गया है। तो सर मैं आप लोग से यही निवेदन करूंगा, प्रवर्तन विधायक जी भी हैं, आप चेयरमैन भी हैं और कुछ भी लोग हैं, और अभी लोग हैं, आप लोग मैं निवेदन करूंगा कि ये बात को आप लोग उठाइए और इसको स्कूल तक लेके जाइए, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये इनको जानना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं, इतना कितना सुंदर का बच्चे तो कम से कम हक बनता है सर कि वो जाने बोल के। तो मैं आप लोग निवेदन करूंगा कि आप हमारे न्यूज़ चैनल की तरफ से कि आप इनके ऊपर में काम करें और निरंतर प्रयास करें, नहीं कि क्या एक साल के बाद में फिर हम भूल जाएं। तो मैं चाहूँगा कि इस बार कम से कम जो अगले साल तक में 10 स्कूल के बच्चे आगे कम से कम यहाँ घूम के जाएँ एसोसिएशन के तौर पर। 10-20 बच्चे नहीं, हम लोग आज ही बीडीओ साहब से बोले हैं कि अगला साल, इस साल तो एक राष्ट्रीय शोक के हिसाब से हम लोग इसको बहुत अच्छा तरह से कर नहीं पाए, लेकिन अगला साल इसको हम लोग बहुत व्यापक रूप से करेंगे और सारे स्कूल्स के बच्चे को हम लोग बुलाएंगे, उन लोग को पुरस्कृत करेंगे, स्कूल में कंपटीशन होगा, अब पुरस्कार हम लोग यहाँ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कि मैं हमारा जो बात उठ रहा था किस तरह से बच्चों को यहाँ लाया जाए, स्कूल के बच्चों को लाया जाए, और यहाँ से जुड़े हुए कुछ और भी महानुभाव हमारे साथ में हैं। सर आपका परिचय देंगे सर? आपको राजधानी ओडिशा में स्वागत करता हूँ, पहले आपका परिचय दें सर। मेरा नाम है बंधना टप्पू, मैं सुंदरगढ़ जिला का हूँ और मेरा घर है भेलवाड़ी। मैं निर्मल मुंडा ट्रस्ट खुटघाटी का, निर्मल मुंडा खुटघाटी ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूँ। सर आपको जब यहाँ हम आते हैं कहीं ना कहीं आँख नम हो जाती है, कहीं ना कहीं दुख नहीं लगता कि हमारे 40-55 मैंने रिकॉर्ड तो दर्ज है सर 55 लोगों का, लेकिन कितने लोगों ने अपने शहीद जान दिया यहाँ पे, सैकड़ों लोग यहाँ पे आपका यहाँ पे उनको इंजर्ड हुए थे उस टाइम में हैं। और देखा जाए तो देखिए अप्रैल, जालियाना बाग भी अप्रैल में था और ये भी घटना हुआ था अप्रैल में, तो वो 19 तारीख था, ये 25 तारीख था। तो कहीं ना कहीं उस टाइम का जो एक आक्रोश था शायद निर्मल मुंडा जी का मन में आया होगा और उन्होंने लगान के खिलाफ किया सर। लेकिन मैं जब आता हूँ देखता हूँ, मैं विगत दिनों में भी आया हूँ, लेकिन मुझे कहीं कहीं ना चलो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है धीरे धीरे बहुत, लेकिन इसका जो चाल है बहुत कछुआ का चाल है सर, इसको डेवलप होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे न्यूज़ चैनल तरफ से और हम कुछ जब हम अपने लोकल हिसाब से हम देखते हैं, इसमें बच्चों लोग को खास करके जो स्कूल के बच्चे हैं, लोकल बच्चे हैं, उनको यहाँ का कोई बारे में कुछ पता नहीं है। तो सर आप निर्मल मुंडा ट्रस्ट के जो आप मेंबर हैं, आप क्या कहेंगे सर इसको लेके? देखिए ये बहुत बड़ा दुख की बात है, जब यहाँ जो गोलीकांड हुआ, शहीद हुआ, कम से कम 70-80 साल हो गया। 86 बोल रहे भैया, जो कि हमारे ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी है। तो इस तक भी अभी तक हम लोग का यहाँ का गोलीकांड का मान्यता नहीं मिला है। तो ये सरकार हम लोग को
अनदेखी कर रहे हैं, जो कि यहाँ का डेवलपमेंट आदिवासी का हित में जो होना चाहिए वो अभी तक हो नहीं पा रहा है। प्लीज़ आप बच्चों को लाएं, यहाँ पे स्कूल के बच्चों को खास करके, जिस तरह से बच्चे जो यहाँ पे कुछ जानते नहीं हैं उनको ला के यहाँ पे दिखाएं कि कैसे यहाँ पे द्वितीय जलियांवाला बाग जो बोला जाता है वो यहाँ घटना हुई थी, क्योंकि ये उनका राइट है कि उन्होंने अपने पूर्वजों का जीवन यहाँ गया हुआ है, उनका खून बहा है इस मिट्टी के लिए, इस ज़मीन के लिए। तो ये हर आदमी का, हर बच्चों का और हर देशवासी का, खास करके हमारा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट और पश्चिम उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट के हर कोई का, उड़ीसा वासी को जानना चाहिए कि ये मिट्टी का वैल्यू क्या है, इस जगह का वैल्यू क्या है, ये हमको सिंपल किया है। मरायू तिवारी, प्रशांत मेहर के साथ में, राजधानी उड़ीसा।